प्रिय छात्र छात्राओं, इससे पूर्व हमने आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के 2 श्लोक पढ़ा दिए थे, परंतु वो किसी कारणवश आप तक नहीं पहुंच पाए। मैं पुनः आपको प्रारंभ से अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा रहा हूँ। रम्यांतरा कमलनी हरितई सरोवी छाया द्रुमैर नियमित अर्क मयूखतापा भूयात कुशेशे रजो मृदुरेणुरस्या शांतानुकूल पवनस्य शिवस्य पंथा। इसमें ये बताया गया है कि शकुंतला की विदाई हो रही है और विदाई होकर के शकुंतला अपने पतिगृह हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान करती है, तो आकाशवाणी जो है शकुंतला के सुंदर मार्ग का संकेत करती हुई कहती है, कहते रम्य अंतरा। शाब्दिक अर्थ देखेंगे श्लोक नंबर 11 अभिज्ञान शाकुंतलम। तो रम्यांतरा, रम्य माने सुंदर, अंतरा माने मध्य भाग वाला, कमलनी हरितई, कमलनी माने कमलनियों से हरे भरे, सरोवी माने सरोवरों वाले, और छाया द्रुमई, छाया माने छायादार, द्रुमई माने वृक्षों से नियमित माने नियंत्रित, अर्क माने सूर्य की, मयूख माने किरणों के, ताप माने ऊष्मा वाला, गर्मी वाला, भूयात माने होबे, कुशेश है, कमल पराग से मृदु, मृदु माने कोमल, रेणु माने धूल वाला, अस्या माने इसका अर्थात शकुंतला का, शांता अनुकूल, शांत और अनुकूल, पवनश वायु वाला, शिवस्य चा माने और शिवस्य माने कल्याणकारी, पंथा माने रास्ता। तो आप देखेंगे एक एक शब्द इधर उधर करके अन्वय के माध्यम से अस्या पंथा। आकाशवाणी बताती है, कहती है कि अस्या माने शकुंतला का, पंथा माने रास्ता जो है, कमलनी हरितई, कमलनियों से हरा भरा, सरोवी सरोवरों से सुंदर, रम्यंतरा माने मध्य भाग वाला, छाया द्रुमई माने छायादार वृक्षों के द्वारा, नियमित माने नियंत्रित, अर्क मयूख तापा, अर्क माने सूर्य, मयूख माने किरणों के, ताप माने गर्मी वाला, कुशेश है रजो, कुशेश है कमल पराग से मृद रेणु, मृदु माने कोमल, रेणु माने धूल वाला, चा माने और शांता अनुकूला, शांत और अनुकूल, शिवा माने कल्याणकारी, कहते हैं पंथा माने रास्ता, भूयात माने होबे। कहने का अभिप्राय ये है, आकाशवाणी कहती शकुंतला जिस मार्ग से जा रही है, प्रस्थान कर रही है, वो मार्ग कमलनियों से हरे भरे, सरोवरों वाला, मतलब कमलनियों से हरा भरा है, और रम्य अंतरा सुंदर मध्य सरोवर हैं, कमलनी हरितई, कमलनियों से हरे भरे, सरोवी माने सरोवरों से, रम्य अंतरा कहते सुंदर मध्य भाग वाला, छाया द्रुमई माने छायादार वृक्षों के द्वारा, नियमित अर्क मयूख तापा, जैसे ऊपर से पड़ने वाली सूर्य की जो किरणें हैं वो नियंत्रित हो रही हैं, ऐसे वृक्षों के द्वारा, और कुशेश है और कमल पराग से कोमल धूल वाला, शांता अनुकूला, शांत और अनुकूल, वायु वाला, शिवा माने कल्याणकारी, भूयात माने होबे। इस प्रकार से आकाशवाणी जो है शकुंतला के मार्ग के संदर्भ में कहती है। आगे गौतमी कहती जाते, ज्ञात जन स्निग्धावीर अनुज्ञात गमनासी तपोवन देवतावी प्रणवम भगवती। गौतमी कहती जाते माने बेटी, ज्ञात जन स्निग्धावी, ज्ञात जन माने भाई बांधवों के समान स्नेही, तपोवन देवतावी, इन तपोवन के देवता अर्थात इन वन वृक्षों ने अनुमत गमनासी माने आपको जाने की अनुमति दे दी है। प्रणम भगवती, भगवती माने आप, प्रणम माने प्रणाम करो। इन सबको जो वन के वृक्ष इत्यादि जो हैं, प्रकृति जिसको वन देवता की श्रेणी दी गई है, इन सबको आप प्रणाम करें। शकुंतला शरण प्रणामम परिक्रम,
शकुंतला जो है सप्रणामम माने प्रणाम पूर्वक, परिक्रम्य माने घूम करके, जनांतिकम माने थोड़ा पर्दा सा करके कहती है अपनी सहेली से, हला प्रियंबदे, हला माने सखी, प्रियंबदे माने हे प्रियंबदा, आर्यपुत्र दर्शनोत्सुकाया, आर्यपुत्र के दर्शन की उत्सुकाया मानो उत्कंठा होने पर भी कहते आश्रम पदम परित्यजन्त्या, इस आश्रम को परित्यजन्त्या माने त्यागते हुए, दुखेन माने बड़ी दुख के साथ, मैं माने मेरे, चरणों माने पैर, पुरता माने सामने, प्रवर्तते माने बढ़ रहे हैं। कहने का अभिप्राय ये शकुंतला कहती है कि मुझको आर्यपुत्र अर्थात अपने पति दुष्यंत के दर्शन करने की अतिशय उत्कंठा है, लेकिन फिर भी इस आश्रम में मैं बहुत दिनों तक रही हूं, इससे विशेष प्रेम है, जिसके कारण से इस आश्रम को त्यागते हुए मुझे बहुत वेदना हो रही है, बड़े कष्ट के साथ मेरे पैर जो है आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रियंबदा कहने लगती है, न केवलम तपोवन विरह कातरा सखेव, कहते न केवलम, हे सखी, न केवल तपोवन विरह कातरा, इस तपोवन के विरह से कातरा माने दुखी सखे मेरी सखी शकुंतला ही नहीं। शकुंतला से ही प्रियंबदा कहती है, सखी शकुंतले, इस तपोवन के विरह से केवल आप ही दुखी नहीं है, तुयोपस्थित वियोगस्य, और तुम्हारे द्वारा उपस्थित वियोग के द्वारा, तपोवनस्यापि माने इस तपोवन की भी कहते सम अवस्था दृश्यते, कहते तुम्हारे जैसे ही अवस्था दिखाई पड़ रही है। मतलब जितनी दुखी तुम हो उतना ही ये जो आश्रम है, जो कहते हैं ये जो तपोवन है, ये तुम्हारे यहां से चले जाने के कारण उतना ही दुखी दिखाई दे रहा है, जैसा कि आगे कहा गया है। कहते हैं उद्गलित दर्भ कवला मृगया, परित्यक्त नर्तना मयूरा, अपसत पांडुपत्रा मुंचत अश्रुणीव लता। तो कहते हैं तुम्हारे यहां से प्रस्थान करने के कारण, तुम्हारी विदाई के कारण उद्गलित, उद्गलित माने उगल रहे हैं, दर्भ माने कुश, कवला माने ग्रास, मृगया माने हिरणिया, और प्रत्यक्त माने त्याग दिया है, नर्तना माने नाचना, मयूरा माने मयूरों ने, अपसरत, अपसरत माने कहते हैं पांडुपत्रा, पांडु माने पीले, पत्रा माने पत्रे, कहते अपसरत माने गिरा करके, मुंचती मानो मुंचत माने गिरा रही हैं, अश्रुणी माने आंसू, लता माने लताएं, लताएं मानो आंसू गिरा रही हैं। तो आप देखेंगे एक एक शब्दों, कहते मृगया, मृगया माने हिरणियों ने उद्गलित दर्भ कवला, तुम्हारे चले जाने के दुख से, यहां से तुम चली जाओगी इस कष्ट से, उद्गलित माने उगल रही हैं, मृगया दर्भ कवला, हिरनिया कुशों के ग्रास उगल रही, जो कुश चर रही थी वो कुश उगल रही हैं, मयूरा प्रत्यक्त नर्तना, मयूरा माने मोरों ने, कहते नर्तना प्रत्यक्ता, नर्तना माने नाचना जो है, प्रत्यक्ता माने छोड़ दिया है, लता माने लताएं जो हैं, अपसत पांडुपत्रा, कहते पांडुपत्रा अपसरत, कहते अपने पीले पत्ते गिरा करके मानो आंसुड़ी मंचते, वो मानो आंसू ही गिरा रही है, अर्थात लताएं मानो रो रही हैं, जो आंसू गिर रहे हैं उसमें कालिदास ने उपमा दी है कि मानो वो पीले पत्ते गिरा करके मानो आंसू गिरा रही हैं। इस प्रकार से कालिदास जी ने सुंदर ये उपमा का वर्णन किया है। तो यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। आगे देखेंगे शकुंतला स्मृत्वा, शकुंतला कुछ स्मृत्वा माने याद करके कहती, तात पिताजी लता भगिनी ज्योत्सनाम तावत आमंत्रशे, कहते लता भगिनी, लता बहन, ज्योत्सना माने ज्योत्सना से, ताबत माने तब तक, आमंत्र से माने मिल लूं। कहते ये कहती है शकुंतला कि मैं अपनी लता बहन जो ज्योत्सना है उससे भी मैं विदाई ले लूं। तो काश्यप कहते अमेवी ते तस्याम सौहृद स्नेहम, अवेवी माने मैं जानता हूं, ते माने तुम्हारे, और तस्याम माने उसके, सहोदर स्नेहम, सहोदर स्नेह को, अर्थात तुम में और उस लता में इतना प्रेम है जितना कि एक सहोदर भाई बहन या दोनों बहनों में होता है, उतना तुम्हारे अंदर प्रेम है, ऐसा मैं समझता हूं। इयम तावत दक्षिणेनो, इयम मानी है तुम्हारे दाहिनी तरफ है, शकुंतला उपेत्य, शकुंतला पास में जाकर के लता आलिंग्य, लता का आलिंगन करके
कहती वन ज्योतिषने, अय वन ज्योतिषने चूत संगतापी माम प्रत्यालिंगिता आगता भी साका बाहुवी अद्य प्रवृत्ति दूरवर्तनी ते खलु भविष्यामी। शकुंतला कहती अय बहन ज्योतिषने, कहते चूत संगतापी, चूत कहते आम्र के वृक्ष को, कहते उस पर पौड़ी हुई होने पर भी, माम माने मेरे, प्रत्यालिंगितो कहते आलिंगन के लिए, आगता भी माने आने पर, शाखा बाहुवी अपनी शाखा रूपी भुजाओं के द्वारा मेरा आलिंगन करो। अद्य प्रवृत्ति, अद्य माने आज से लेकर, मैं दूरवर्तनी भविष्य खलु भविष्यामी, दूरवर्तनी माने दूर थे माने तुमसे, भविष्यामी माने हो जाऊंगी, आज से मैं तुमसे दूर हो जाऊंगी। इसलिए ऐ बहन ज्योतिषना, जो तू आम के वृक्ष पर पहुंच गई है तो उन शाखाओं के द्वारा, शाखा रूपी भुजाओं के द्वारा मेरा आलिंगन कर। इस प्रकार से अगला कल होगा।